बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। ना वह व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी दासी अकेले थे। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, ये साधु महाराज, मैं इस दान पढ़ने से तंग आ गई हूँ। आपको ये ऐसा उपाय पता है जिससे सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं? साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन में कोई दुख होता है क्या? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान कर सकूं तथा जिसको संभालने में मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से हजामत बनवाने को भी कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धनराशि नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य तो नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वे जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वे अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई और उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रा जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं तो उससे बोल नहीं पाई, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए वह नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसे दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन पहले ही देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और उसकी बहन ने बतलाया। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन किया तथा दीपक जलाया, पीला भोजन किया तथा कथा सुनी। इससे गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न हुए, मनोकामना भी पूर्ण हुई। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत किया, घुड़सवार में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन भी किया। अब पीला भोजन कहाँ से आता? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसे रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति ए भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने को कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य क्यों कर रही? बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो।
कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग को प्राप्त होंगे, पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार कर रहे थे, न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा कहाँ जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। और उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। और इसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में आकर बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस बात पे चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी उसे सुना दी। महात्मा दयालु है। वे राजा से बोले, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता है नहीं जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास धन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी तो मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति देव भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री ना स्नान करती, ना ही देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो वह अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती आती। लौटते समय वही जौ स्वयं के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोने के सूप को जो फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जो फटकने ले सोने का सूप ही तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई और पाठशाला से लौटकर वह जौ भी नहीं रही थी कि बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई। उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का जो था ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए और बेटी ने अपने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। पुत्री सभी हाल कहो तो पुत्री बोली, है पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें फिर ही बता दूंगी, जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातः का स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी एक बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची झूठन खा लेती। एक दिन बाद उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आ गया और सबकी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उन्हें स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु बने देवता महाराज वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और
दोनों दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अब अगले गुरुवार का दिन आया तो वे बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए और इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य की घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ पूजन करने आवे, किसी के घर चूल्हा न जाए। इसी आज्ञा को जो न मानेगा उसके घर उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने सात महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था, रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि ये हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म मैंने कर्म ये जो मुझे दुख प्राप्त हुआ। जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, उसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जे खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूरा पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ लगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा की योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण उसे भेंट कर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया और राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशाला मंदिर में बनी हुई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी ने बनाए हैं। आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया कि उनके अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया होगा। जब रानी ने खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी से कहा, "ये दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा।" रानी की आज्ञा अनुसार दासी रानी कहे अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि वह जन्मदिन में 3 बार कहानी का करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आता हूँ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया और उसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी आरंभ कर दी। कथा जब आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने खेत में हल चलाता हुआ एक किसान मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चला तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसे जब देखा कि पुत्र और सिर्फ पूछा, ये हाल कैसे हुआ? तो बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चल कर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर कथा कही और उसे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देख लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है, लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। फिर वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ 3 दिन से किसी ने खाना नहीं किया है। रानी ने अपने भाई को एक कथा सुनने के लिए कुमार के घर ले गई। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जैसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ तुम चली जाओ, लेकिन अपने लड़के को मत लेके जाना, तेरे भाई की कोई संतान नहीं। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरा बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से ये सारी बात बतलाई। बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, ये प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, "हे राजा, उठ, सभी सोचते आ गई, तेरी रानी गर्भ से है।" राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने गर्भ से बहुत सुंदर
पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, पति बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन को शुभ समाचार मिला तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने घर पहन के भाई की आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। तब भाई ने अपने साथ ला रहे थे, तब टाल गई। अब उनके साथ ना आई, आज अपने आप ही भागी-भागी बुला-मुलाई आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं तो इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण की। अनजाने में बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद देकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव महाराज की जय।